इतिहास में आपने कई क्रांतिकारी नारे सुने होंगे, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन क्या आपने सुना है किसी ऐसी क्रांति के बारे में जहां संदेश दिया गया एक सूखे पत्ते से? एक ऐसी खामोश चेतावनी जिसने सिर्फ 20 दिन में ब्रिटिश राज की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी है 1825 की परलकोट क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसे नेतृत्व दिया उस जमींदार वीर गेंद सिंह ने। 1825 आते आते बस्तर में अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका था। अंग्रेज शासन ने अबूझमाड़ के सीधे साधे जनजातीय समुदाय के लोगों पर इतना भारी लगान थोप दिया था जिसे चुकाना उनके लिए नामुमकिन था। ये सिर्फ पैसे की लूट नहीं थी, ये उनकी जमीन, संस्कृति और आजाद पहचान पर सीधा हमला था। इस संकट में नेतृत्व संभाला परलकोट के जमींदार वीर गेंद सिंह ने। वो भूमिया राजा भी कहलाते थे। जब 1824 में दशहरा मनाकर लौटे गेंद सिंह ने देखा कि ब्रिटिश सेना ने उनके महल पर ताला लगा दिया है और परलकोट इलाके को लूटा है, तब उन्होंने शपथ ली, अब सिर नहीं झुकाएंगे, अपनी भूमि के लिए लड़ेंगे। गेंद सिंह जानते थे सीधे युद्ध से अंग्रेजों को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने जनजातीय परंपराओं को ही अपना हथियार बनाया। रात के अंधेरे में जंगलों के घोटुल में गुप्त बैठकें होती, रणनीति बनती और संदेश फैलता, लेकिन बिना बोले, बिना लिखे, बस एक प्रतीक से, धावड़ा वृक्ष की टहनी से। ये टहनी थी क्रांति का मूक संदेश। जिसे भी ये टहनी मिलती उसे पता होता, पत्ते सूखने से पहले क्रांति में शामिल होना है। 24 दिसंबर 1824 को परलकोट की धरती पर क्रांति की आग भड़क उठी। जनजातीय योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। अबूझमाड़ से लेकर चांदा जिले तक अंग्रेज ठिकानों पर हमला बोला गया। अंग्रेजों की सेना ने घेराबंदी की। 10 जनवरी 1825 को वीर गेंद सिंह पकड़े गए और मात्र 10 दिन बाद 20 जनवरी 1825 परलकोट के वीर गेंद सिंह को उनके ही महल के सामने फांसी दे दी गई। इस शहादत और क्रांति का प्रभाव पूरे बस्तर में गूंजा। यही वो ज्वाला थी जिसमें आने वाले तारापुर 1842 और भूमकाल 1910 जैसे महान आंदोलनों की नींव रखी। वीर गेंद सिंह हमें याद दिलाते हैं, आजादी की लड़ाई सिर्फ शहरों की गलियों में नहीं, बल्कि उन जनजातीय जंगलों में लड़ी गई जहां हर पत्ता, हर पेड़, हर सांस स्वतंत्रता का गीत गा रही थी। जिन्होंने जंगलों की खामोशी को क्रांति की आवाज बना दिया, उन्हें इतिहास ने भले भुला दिया हो, पर आज वो न्याय लौट रहा है। श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार उन जनजातीय शूरवीरों की गाथा को शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय में सहेज रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि बलिदान की विरासत है।